राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आज मैं आप सबको राम और जानकी के विवाह उत्सव में ले चलती हूँ। जैसा कि आप सब भक्तजनों को पता ही होगा, कल राम सीता जी की विवाह पंचमी है और कल ही के दिन अयोध्या और जनकपुर में बहुत भारी उत्सव होता है। हम राम जन्मोत्सव का जो दृश्य है वो उस सभा से शुरू करेंगे जब धनुष की प्रत्यंजना के लिए भट्ट सभा में प्रवेश करते हैं और सब राजाओं के सामने यह प्रण बताते हैं कि ये शिव जी का धनुष है जिसे बानासुर और रावण हिलाने तक की हिम्मत नहीं कर सके थे। इसी शिव जी के कठोर धनुष को जो बलवान राजा एक क्षण में उठाकर प्रत्यंजना चढ़ा देगा, उसी से हमारी राजकुमारी जानकी बिना किसी निर्णय के, बिना किसी विचार के विवाह करेंगी। माता सीता ने एक बार भगवान शिव के रखे धनुष को सहज ही उठा लिया था, जिसे उनके पिता जनक ने देख लिया था। उन्होंने तभी निर्णय कर लिया था कि मेरी पुत्री कितनी बलवान है और मैं उसी बलवान राजा से अपनी पुत्री का विवाह करूंगा जो इसी के समान बलवान हो। इसलिए उन्होंने ये शर्त रखी थी कि जो भी इस धनुष को एक क्षण में उठा लेगा, उसी से वह अपनी जानकी का विवाह करेंगे। एक एक करके सबके सब राजा आते हैं और धनुष को उठाने का प्रयत्न करते हैं, परंतु 10,000 राजाओं की सभा में कोई उस धनुष को उठाना तो दूर, उसे कोई हिला तक नहीं सकता। उसके बाद सबके सब 10,000 राजा एक साथ आए और उन्होंने मिलकर उस धनुष को उठाने की चेष्टा की, परंतु तब भी वह धनुष किसी से हिला तक नहीं। यह दृश्य देख के महाराज जनक अकुला उठे और बोले, मुझे लगता है यह पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। ब्रह्मा जी ने मेरी पुत्री जानकी का विवाह लिखा ही नहीं है। यह देख के विश्वामित्र जी ने समय शुभ जानकर श्री रामचंद्र जी को इशारा किया और बोला, हे तात, उठो, इस शिव जी के धनुष को उठाओ और राजा जनक का जो संताप है उसे सदैव के लिए दूर कर दो। यह देखकर सीता जी की माता विलाप करती हुई अपनी सखी से बोली, जिस धनुष को बानासुर और रावण हिला तक नहीं सके, उस धनुष को इस सुकुमार राजकुमार को तोड़ने के लिए बोल रहे हैं। भला हंस के बच्चे भी कभी मंदराचल पहाड़ को उठा सके हैं? तभी सखी कोमल वाणी में बोली, ऋषि अगस्त्य ने पूरा अपार समुद्र है जो एक बार में पी लिया था। हे रानी, तुम संदेह मत करो, श्री रामचंद्र जी बड़े बलवान हैं और वह इस धनुष को अवश्य तोड़ देंगे। श्री राम जी को जैसे ही सीता माता ने देखा, वह भी भयभीत होकर महेश और भवानी को मनाने लगी और धनुष से विनती करने लगी, हे धनुष, हे शिव जी के धनुष, तुम अपना जो भार है सभी राजाओं के ऊपर लाद दो और तुम मेरे रघुवर के सुकुमार शरीर जितने कोमल और हल्के हो जाओ। उनका जो नेत्रों का जल है श्री सीता माता का, वह उनके नेत्रों के कोने में ही रह गया। जैसे किसी भरे भारी कंजूस, किसी सेठ का जो सोना किसी कोने में गड़ा रह जाता है, उसी प्रकार सीता माता का एक एक क्षण युगों के बराबर बीत रहा है। तब कृपा निधान राम जी ने सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। प्यासा आदमी अगर प्यास के मारे मर जाता है, तब उसके मरने के बाद अमृत का तालाब भी क्या करेगा। जी में ऐसा विचार कर श्री रामचंद्र जी ने सीता जी की जब व्याकुलता देखी तो उन्होंने गुरु जी को मनी मन प्रणाम किया और धनुष को एक क्षण में ही उठा लिया और प्रत्यंजना चढ़ा दी। धनुष के 2 टुकड़े हो गए और चारों तरफ श्री राम प्रभु की जय जयकार होने लगी। यह देख के सब देवता और मनुष्य बहुत सुखी हुए। यह देखकर रानी अपनी सखियों सहित अति प्रसन्न हुई। सीता जी के भी शरीर में अति संकोच है, परंतु मन में परम उत्साह है। इतने में ही चतुर सखी ने सीता जी को बोला, हे सुहावनी, जयमाला पहनाओ। और इतने में ही श्री माता जानकी ने श्री रघुवर को संकोच वश जयमाला पहनाई। जैसे ही श्री राम जी के गले में जयमाला पहनाई गई, त्यों ही देवता ऊपर से फूल बरसाने लगे और चारों तरफ जय श्री राम के जय जयकार होने लगी। इस प्रकार
उनकी सखी बोली सीता माता को, सुहावनी सीते अपने स्वामी के पैर छुओ। परंतु सीता जी यह देख के बहुत भयभीत होगी, क्योंकि उन्हें गौतम जी की स्त्री अहिल्या की याद आ गई। वह इसलिए बहुत ज्यादा चिंतित होगी कि अहिल्या जी के स्पर्श करते के साथ ही श्री रघुनाथ जी के चरण कमल से अहिल्या एक पत्थर से नारी बन गई, इसलिए वह उनके पैरों को अपने हाथों से स्पर्श नहीं कर रही है। यह देख के श्री रामचंद्र जी मन ही मन बहुत मुस्कुराने लगे। तो आपने देखा श्री राम और सीता जी की जो विवाह उत्सव की कितनी सुंदर झांकी अयोध्या कांड में हमें देखने को मिलती है। कल 28 नवंबर को श्री राम और जानकी जी की विवाह पंचमी है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है, श्री राम और जानकी जी को सुंदर फूलों के आहार पहनाइए, उनसे अपने सुखी वैवाहिक जीवन की प्रार्थना कीजिए। माता सीता को जो सुहाग सामग्री है वह अर्पित कीजिए और कुछ मीठा पकवान का भोग लगाइए। श्री राम जी और जानकी जी आपके भी सभी कष्टों को हर लें और आपके वैवाहिक जीवन को अति सुखमय करें। इसी कामना के साथ राधे राधे, जय श्री राम।